हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 8 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तीसरा संस्करण था आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का। सो यहाँ आप देख सकते हैं, एनआईए जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, उसने ऑर्गेनाइज किया है 2-day एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। And Home Minister Amit Shah said that a uniform anti-terrorism structure should be established under the purview of the National Investigation Agency in all the states. तो एक यूनिफॉर्म टेररिज्म स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is the host of Pacific Asia Travel Association Travel Mart 2023? आपसे पूछा जा रहा है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का मेजबान देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। आपसे ट्रैवल मार्ट 2023 का मेजबान देश पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वर्ष इसका मेजबान देश है भारत। सो यहाँ देख सकते हैं, द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 वॉज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन की बात करें तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। और इस वर्ष ये आयोजित होने वाला 46th एडिशन है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन मार्ट का। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु विल होस्ट इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2023? आपसे पूछा जा रहा है, इस वर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान कौन है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या फिर इसरो, इंडियन साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस का मेजबान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च। सो यहाँ देख सकते हैं, President Draupadi Murmu will inaugurate the International Research Conference and Resilient Agri-Food System to be organized from 9th to 12th October in New Delhi। तो इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन होना है वो होगा नई दिल्ली में और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन International Agriculture Research Gender Platforms are going to be the host of this conference। और इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल होगा From Research to Impact Towards Just and Resilient Agri-Food System। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण चेयर्ड 52nd GST काउंसिल मीटिंग एट विच प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 52nd GST जो परिषद की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता इन्होंने किस स्थान पर की है। आपके ऑप्शंस हैं पुणे, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर मुंबई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। सो यहाँ देख सकते हैं, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chaired the 52nd GST Council meeting in New Delhi, and the meeting was attended by the Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary,
besides finance minister of states and union territories and senior officials from the center and state. जीएसटी काउंसिल की बात करें तो इसको हेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। आप ये ध्यान रखेंगे कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग का ये 52वां संस्करण रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who won the 2023 नोबेल पीस प्राइज? आपसे पूछा जा रहा है 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किन्होंने जीता है या इससे किन्हें सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नादिया मुराद, दमित्री मुरातो, नरगिस मोहम्मदी या फिर नन ऑफ दीज। आपसे शांति पुरस्कार के बारे में पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वर्ष ये जीता है नरगिस मोहम्मदी ने। तो यहाँ आप देख सकते हैं Iranian activist Nargis Mohammadi has been chosen by the Royal Swedish Academy for the coveted 2023 Nobel Peace Prize for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. तो ये एक ईरानियन एक्टिविस्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following became India's first green energy archaeological site? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं सोर टेम्पल इन मामल्लपुरम, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट या अजंता केव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की पहली ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट जो बनी है वो है सोर टेम्पल इन मामल्लपुरम, या जिसे हम तट मंदिर कहते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं अ रिनाउंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सोर टेम्पल इन मामल्लपुरम तमिलनाडु बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट and this milestone has been possible through the successful implementation of Green Heritage Project. ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट की बात करें तो इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटीज जॉइंटली विद द रेनॉल्ट निसन टेक्नोलॉजी, बिजनेस सेंटर इंडिया एंड हैंड इन हैंड इंडिया।